हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 9th चैप्टर नंबर सिस्टम के एक टॉपिक एक्सपेंड ऑफ रियल नंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है अंडर रूट में 2 की पावर n इक्वल टू 1024 के इक्वल। तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है और हमें यहाँ 4 ऑप्शन गिवन है। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि अगर रूट में a लिखा हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a की पावर 1/2। तो इसी का यूज़ मैं यहाँ पर करूँगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ कि 2 की पावर n और इसकी होल पावर 1/2 इसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर 1024 को हम फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके हम 2 की पावर बनाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर बेस जो है वो 2 है, तो हम यहाँ पर भी बेस 2 बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ 1024 को। तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर ये 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर यहाँ 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। फिर 2 से जा रहा है, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से जा रहा है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर यहाँ पर 2 8 जा 16। अब आगे जाएगा यहाँ पर ये 2 4 जा 8, यहाँ पर 2 2 जा 4, फिर यहाँ पर 2 1 जा 2। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 की पावर 10 जो है वो 1024 के इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ 1024 जो है वो 2 की पावर 10 के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर हम एक और लॉ का इस्तेमाल करेंगे जो कि है x की पावर m हो उसके बाहर n हो ब्रैकेट के बाहर। तो हम इसको लिखते हैं x की पावर m मल्टीप्लाई n, यानी कि पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसी लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ मल्टीप्लाई करा सकते हैं दोनों की। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि 2 की पावर n मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ पर 2 की पावर 10 है। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मानेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि n 1 जा n और 1 2 जा 2। तो 2 की पावर यहाँ पर n/2 बन जाती है और यहाँ पर 2 की पावर 10 एज इट इज़ है। अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बेस जो है वो सेम है, ठीक है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी पावर भी सेम होंगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसका रूल लिख लेता हूँ कि सिंस बेस सेम देन एक्सपोनेंट ऑल्सो इक्वल। तो इसीलिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि यहाँ पर n/2 जो है वो 10 के इक्वल होगा। तो 10 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 20। तो इस तरह से n जो है वो 20 के इक्वल आ गया। और हमें यहाँ पर जो है वैल्यू निकालनी थी 3, और यहाँ पर इसकी पावर में 2 ब्रैकेट में n/4 - 4 इसका हमें आंसर निकालना था, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 भी मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर n जो है उसके जगह पर हम 20 को रखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसको दोबारा से कि यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ पर 20/4 - 4। अब यहाँ पर जो है 24 से डिवाइड होगा, यहाँ पर डिवाइड होकर आ जाता है 5। तो यहाँ पर देखिए कि 3 की पावर 2, अब यहाँ पर 5 में से 4 जाते हैं तो 1 बचता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में 1। अब यहाँ पर 2 और 1 की आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो जब मल्टीप्लाई होगी तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 की पावर 2 बचता है, और 3 की पावर 2 का मतलब यहाँ पर हो गया 3 × 3, और 3 3 जो होता है 9। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो 9 होगा। यहाँ ऑप्शन में चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।